क्या एक छोटा सा झूठ किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? हम अक्सर खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी की नज़र में इस झूठ की सजा क्या है? हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आप सुन रहे हैं 8 नंबर एपिसोड में आज की कहानी झूठ। बहुत समय पहले की बात है। सोमदत्त नाम का एक युवक रहता था। वो बुद्धिमान था, लेकिन उसे बात बात पर झूठ बोलने की बुरी आदत थी। उसे लगता था कि चतुर इंसान वही है जो झूठ बोलकर अपना रास्ता आसान बना ले। उस नगर में सेठ धनराज नाम के एक बड़े व्यापारी रहते थे। सोमदत्त ने अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोलकर उनके वहां मुख्य मुनीम की नौकरी पा ली। नौकरी मिलने के बाद सोमदत्त अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हर दिन नया झूठ बोलता। वो भूल गया था कि शिव जी की आंखें सब कुछ देख रही है। एक दिन सेठ धनराज को एक बड़े व्यापारिक समझौते के लिए बहुत सारी स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत पड़ी। खजाने में धन का कम था, लेकिन सोमदत्त ने अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोला कि तिजोरी भरी हुई है। जब राजा के सामने तिजोरी खुली तो सच सामने आ गया। सेठ धनराज का बहुत अपमान हुआ। उन्होंने सोमदत्त को न केवल नौकरी से निकाला, बल्कि राज्य से भी निकाल दिया। अपमानित होकर सोमदत्त दर दर भटकने लगा। एक रात वो जंगल के एक प्राचीन मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने फुट फुट कर रोने लगा। अचानक उसे एक शांत आवाज सुनाई दी। सोमदत्त, सत्य सूर्य की तरह होता है, जिसे झूठ के बादल कुछ देर के लिए ढक तो सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। सोमदत्त को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने संकल्प लिया कि अब वो कभी असत्य का सहारा नहीं लेगा। उसने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की और वापस सेठ धनराज के पास जाकर अपनी गलती मान ली। शिव जी की ये शिक्षा हमें यही सिखाते हैं कि झूठ बोलना कायरता है और सत्य बोलना वीरता। शिव जी सत्य स्वरूप है और जो सत्य की राह पर चलता है वो हमेशा उसके साथ होता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि सत्य बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा सुखद होता है। झूठ बोलकर आप शांति कभी नहीं पा सकते और शिव जी हमेशा सत्य का साथ देते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफ़र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।